तो पहली बात तो एप्रिसिएशन करनी चाहिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, कि जिस स्पीड से वो ये सब चेंजेस कर रहे हैं एंड जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में ये चेंजेस कर रहे हैं, हरियाणा के बच्चों का बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला उससे। उसका कारण क्या है कि जिन स्टेट्स के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस होता है अलग और यूपीएससी का होता है अलग, अब बच्चे दोनों एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। जितना भी समझदार बच्चा है वो यूपीएससी में भी जाकर अपना लक, अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई को आजमाएगा एंड वो हरियाणा सिविल सर्विसेज और बाकी स्टेट सिविल सर्विसेज भी देगा। अगर आपको 2 या 3 एग्जाम्स की सेम ही तैयारी करनी पड़ रही है तो हरियाणा के बच्चों के चांसेस यूपीएससी क्लियर करने के एंड जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा से बच्चे, उनके चांसेस एचसीएस क्लियर करने के बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के बढ़ जाते हैं। और यही फायदा है जो यहां पर हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो अब जितने भी हरियाणा के बच्चे होंगे उनके लिए इजी हो जाएगा कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज सेम तैयारी के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, सिर्फ हरियाणा जी के पढ़नी है आपको, और वो भी 10-15% मैक्सिमम वेटेज रखती है। बाकी सारा सिलेबस जो है वो अलाइन कर दिया गया। जैसे ही पिछले कुछ दिनों से हम एस्टिमेशन कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि सिलेबस जो है वो यूपीएससी की तर्ज पर ही आएगा, वैसा ही एचसीएस ने निकाला है। अब एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यूपीएससी देना इजी हो जाएगा, यूपीएससी की कर रहे हो एचसीएस देना इजी हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएस हरियाणा के सभी बच्चों को कि आपकी सरकार ने ऐसा सोचा। अब हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर पैटर्न में ये चेंज है कि वहां पर आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, तो वो भी आपकी सिरदर्दी चली गई। तो देखो, अगर अब आप चाहो तो सच बात यह है कि इस एग्जाम को क्लियर करना इजी हुआ है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी बन गया, सबको वही पढ़ना है जो सबको पढ़ना है। ऑप्शनल के सिलेक्शन से कोई एज ले जाएगा ऐसा नहीं होगा, कोई मास्टर्स करके आया तो वो एज ले जाएगा ऐसा भी नहीं होगा, राइट। सो आज हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस का, साथ में स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे।